आइए जाने कैसे चांद से मिली एक केक को बनाने की प्रेरणा। एक पति पत्नी की जोड़ी जिसने तैयार किया एक अनोखा ड्रिंक। और कब एक चिकन नहीं रहता और बन जाता है बफेलो विंग। लेकिन सबसे पहले बात इन मीठी कुरकुरी हल्की फुल्की कुकीज की, जो दुनिया की सबसे पुरानी कुकीज में से हैं। इन्हें पहल 8वीं शताब्दी के दौरान इटली में बनाया गया था। पिज़ेल्स नाम की ये कुकीज परिवार और दोस्तों के साथ खाई जाने वाली पसंदीदा चीज है। इसलिए जब नोस्टेफ फूड्स के सेस नुची ने इन मीठी कुकीज को नॉर्थ अमेरिका के लोगों के लिए बनाने का फैसला किया, तो वो जानते थे कि उसके बारे में उन्हें कौन सही सलाह दे सकता है। उनकी मॉम। हर शनिवार की पूरी सुबह वो बहुत बिजी रहती थी। वो दो पिज़ेल एक साथ तैयार करती थी और वो सारी कुकीज मैं आधे घंटे में चट कर जाता था। मॉम के हाथों से बनी कुकीज की बात ही कुछ और है, लेकिन सेस की मां नोना नुची को उन्हें बनाने में काफी वक्त लगता था। पर उन्होंने अपनी मां की इन लाजवाब कुकीज को बनाने के तरीके को जस का तस रखा। लेकिन सेस ने पिज़ेल्स के प्रोडक्शन के लिए अपनाए एकदम आधुनिक तरीके। और आज हम इस 4645 वर्ग मीटर की फैक्ट्री में रोज 13 लाख कुकीज तैयार करते हैं। इन कुकीज को बनाने की शुरुआत होती है यहाँ के 4 140 लीटर के मिक्सर्स में से एक मिक्सर में, जब चीनी, अंडों, पानी, तेल और वनीला फ्लेवरिंग को एक साथ मिलाया जाता है। और नोस्टेफ की रसोई उनकी मॉम की रसोई के मुकाबले काफी बड़ी है, क्योंकि यहाँ रोज 1 लाख अंडों और लगभग 6000 किलोग्राम चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मिलाते हैं आटा। नोस्टेफ फूड्स में हर साल लगभग 50,000 किलोग्राम आटा इस्तेमाल होता है। इस घोल को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे बेकिंग रूम में भेज दिया जाता है। फिर इस मिक्सचर को छाना जाता है ताकि उसमें कोई ढेला न चला जाए। अब पुरानी पारंपरिक विधि और आधुनिक टेक्नोलॉजी का मिलन होता है। जी हाँ, अब इस घोल को एक डिपॉजिटर में डालकर एक कास्ट आयरन प्लेट में पंप किया जाता है। पुराने जमाने में इटली के रसोई घरों में हाथ से पिज़ेल कुकीज तैयार करने के लिए कास्ट आयरन प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहाँ ये आयरन प्लेट्स ऑटोमेटिक हैं। हर 1 मिनट में ओवन से 32 प्लेट्स गुजरती हैं। सदियों पहले पिज़ेल्स को अक्सर पारिवारिक चिन्हों के रूप में बनाया जाता था, लेकिन ये आयरन प्लेट्स खास तौर से तैयार की जाती हैं और इनमें प्राचीन इटालियन डिजाइन खुदे होते हैं, जिनका चुनाव खुद सीज नुची करते हैं। ये आयरन प्लेट्स किसी टैंक के ट्रैक्स की तरह चलती हैं और एक लगातार जारी लूप की तरह संतुलित रूप से काम करती हैं। और कुकीज आगे तेजी से बढ़ती हैं। हर 1 मिनट में 128 कुकीज 165 डिग्री तापमान वाले ओवन से गुजरती हैं। ये प्लेट्स ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं और एक वैक्यूम सिस्टम धीरे से इन नाजुक कुकीज को बाहर निकाल देता है। अब खाली आयरन प्लेट्स घूमकर फिर से अपने काम पर लग जाती हैं। अब तैयार कुकीज एक कन्वेयर पर रखकर पैकेजिंग एरिया की तरफ रवाना कर दी जाती हैं। ये लाइन बहुत लंबी होती है। पिछले साल ही नोस्टेफ ने 14 करोड़ 44 लाख पिज़ेल्स का उत्पादन किया था। इतनी सारी कुकीज को टोरंटो से वैंकूवर के रास्ते पर 3 बार बिछाया जा सकता है। मगर जरा रुकिए, ये गर्मा गर्म पिज़ेल्स अभी कास्ट आयरन प्लेट से बाहर निकले हैं, इसलिए पहले इन्हें एक कूलिंग टनल के जरिए -18 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गुजरना होगा। क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट डेनूटा इन ठंडी होती कुकीज पर कड़ी नजर रखती हैं। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तब मैं बहुत दुबला हुआ करता था। अब तक मैं न जाने कितनी कुकीज खा चुका हूँ। हर कुकी में सिर्फ 23 कैलोरीज होती हैं। टूटे हुए या कटे फटे पिज़ेल्स भी उतने ही टेस्टी होते हैं, इसलिए उन्हें लोकल फूड बैंक्स के लिए अलग रख दिया जाता है। लेकिन जमीन पर गिरी कुकीज को कुछ खास ग्राहकों के लिए अलग रख दिया जाता है। किसानों के लिए वो कुकीज को जानवरों को चारे में मिलाकर खिलाते हैं। इस तरह वो बर्बाद नहीं होती। पूरी तरह से दुरुस्त पिज़ेल्स अब पैकेजिंग के लिए तैयार हैं। ऑटोमेटिक डिजिटल स्टैकर्स 10-10 पिज़ेल्स की ढेरियां तैयार करते हैं। पिज़ेल्स शब्द का मोटा मतलब है छोटा, चपटा और गोल। अब आप समझे इनकी इस बनावट की वजह।
ये ढेर एक फ्लो रैपर से गुजरते हैं और एक स्पेशल फिल्म से इन्हें सील कर दिया जाता है। इन नेचुरल खूबसूरत कुकीज में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होते, लेकिन इस फिल्म की वजह से ये 6 महीने तक ताज़ा रहते हैं। और क्योंकि ये ऑर्डर पर बनते हैं, इसलिए बेक होने के 3 दिन के अंदर ही आपको दुकानों पर मिल जाएंगे। आज हम यहाँ 13 लाख से भी ज्यादा कुकीज पैक करने वाले हैं। कुकीज के पैकेटों को क्लैमशेल कंटेनर्स में बंद कर दिया जाता है और एक इलेक्ट्रिक आई लेजर से उन पर बेस्ट बिफोर कोड अंकित किया जाता है। हर फिनिश्ड कंटेनर को एक केस में पैक किया जाता है। 60 केसेस को एक शिपिंग पैलेट पर लादा जाता है। हर केस में 12 कंटेनर्स होते हैं, जिसका मतलब हुआ हर पैलेट पर 29,000 कुकीज मौजूद होती हैं। और ये तैयार पिज़ल्स प्रमुख रिटेलर्स के पास भेजे जाने के लिए तैयार हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका में कामयाब इटली की लाजवाब कुकीज। ये पिज़ल्स अपनी मातृभूमि भी भेजे जाते हैं। हम इन कुकीज को उस देश में भी भेजते हैं जहां इनका जन्म हुआ था, यानी इटली, और ये वहां बनाई हुई कुकीज से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जरा सोचिए, आप सन बाथ ले रहे हैं और गर्मी से आपका गला सूख रहा है। यही वक्त है जब आपकी प्यास बुझा सकती है सिर्फ एक ब्लैक फ्लाई। द ब्लैक फ्लाई बेवरेज कंपनी की नींव रखी थी सन 2005 में रॉब केली और उनकी पत्नी कैथी सिस्किन केली ने। हम एक दिन ऐसे ही ब्लैक फ्लाइज की बात कर रहे थे। हम बस गप्पे हाँक रहे थे। हमें इस ड्रिंक का कोई नाम रखना था। बातों बातों में किसी ने कहा, मैंने इस बार गर्मियाँ साइबेरिया में गुजारी। मैंने कहा, अच्छा, मैं मैनिटोबा से हूँ। और तभी मुझे याद आया कि वहाँ ब्लैक फ्लाइज छोटी छोटी लेकिन बड़ी ताकतवर होती हैं। हमें भी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों से मुकाबला करना था और इसलिए ये नाम रखा। इनकी कंपनी वोडका और टेकीला मिक्स ड्रिंक्स बनाती है और लॉन्ग आइलैंड आइस टी भी। इन चमकदार रंग वाले ताजगी भरे ड्रिंक्स को कूलर्स कहने की भूल मत कीजिएगा। इस कैटेगरी को RTD कहते हैं, यानी पीने के लिए तैयार ड्रिंक्स, और इन्हें तैयार करने के पीछे आइडिया ही आपकी सहूलियत है। आपको अलग अलग मिक्सेस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी पार्टी में कोई ब्लेंडर ले जाने की। तो चलिए जाने इन RTDs को कैसे बनाया जाता है। बेस मिक्स की शुरुआत पानी से होती है, जिसे आपको ठंडक पहुंचाने से पहले एक हॉट मिक्सिंग टैंक में गर्म करना पड़ता है। हम अपने इस ड्रिंक के लिए जिस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चारकोल फिल्टर्ड पानी है, ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा साफ हो। चारकोल कार्बन से बनता है और वो तरल पदार्थों में छिपी गंध वाली गैसों को सोख लेता है, जिससे पानी की क्वालिटी और उसका स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। इसके बाद फिल्टर्ड पानी को असली दानेदार गन्ने की चीनी डालकर हल्का सा मीठा बनाया जाता है। अपने बियर के शौकीन दोस्तों को ये बताना मत भूलिएगा कि ब्लैक फ्लाइज मिक्स ड्रिंक्स आम कूलर्स के मुकाबले 60% कम मीठे होते हैं। असल में उनमें लगभग बियर जितनी ही मिठास होती है। ब्लैक फ्लाई द वोडका क्रैनबेरी में ये मिठास 4% होती है, यानी हर 100 मिलीलीटर में 4 ग्राम चीनी। इस तरह के ड्रिंक्स में उसे ना के बराबर ही माना जाता है। आम कूलर्स में हर 100 मिलीमीटर में 9 से 16 ग्राम चीनी होती है। 220 लीटर की ये बैरल्स प्योर फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट से भरी होती है। प्योर क्रैनबेरी और ब्लूबेरी जूस को मिलाने के बाद अब उनके मिक्सचर का रंग रूबी रेड हो जाता है और वाइल्ड ब्लूबेरीज इस कंपनी की पहली पसंद है। एक और दिलचस्प बात यह है कि वाइल्ड ब्लूबेरीज को वाकई ब्लैक फ्लाई कीड़े पॉलिनेट करते हैं। ये ट्रक एक बार में 22,000 लीटर वोडका डिलीवर करता है। जहां एक टैंक में फ्रूट मिक्स को ब्लेंड किया जाता है, वहां दूसरे टैंक में कैनेडियन वोडका भरी जाती है। असली मजा तो अब आता है। जी हाँ, जब ट्रक आता है तो दिल खुश हो जाता है। वो वोडका को 1000 लीटर के टॉट्स में भर देते हैं। इतनी वोडका 22,542 शॉट्स के लिए काफी होती है। वोडका को चखिए, आपको असली जूसेस का स्वाद मिलेगा। संतुलित, तरोताजा और उसकी फिनिश भी लाजवाब होती है। इनका स्वाद तो बढ़िया होता है, लेकिन वक्त के साथ नेचुरल जूसेस अपनी रंगत खो देते हैं। इसलिए उनमें 7000 किलोमीटर दूर से लाई ये चीज मिलाई जाती है। इससे ये ताज़ा भी नजर आते हैं। वो एल्डरबेरी के छिलकों का एक अर्क होता है। वो गहरे जामुनी रंग का होता है, एक तरह का नेचुरल डाई समझ लीजिए। एल्डरबेरीज में एंथोसायानिन्स होते हैं, एक तरह के कुदरती पिगमेंट्स जिनसे पैंसी फूलों, रेड वाइन और प्लम्स को अपनी जामुनी रंगत मिलती है। अल्कोहल डालने के बाद पूरे बैच को 1 घंटे तक मिक्स किया जाता है। साथ ही उसे 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडा भी करते रहते हैं। इस मिक्स को बोतलों में भरने के लिए और भी ठंडा करना पड़ता है, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच, वरना इसके बुलबुलों से उनमें झाग बन सकते हैं।
जब तक मिक्स ठंडा होता है, फिलिंग स्टेशन में बोतलों को अपनी जगह पर लगा दिया जाता है। इन बोतलों को एक खास प्लास्टिक से बनाया जाता है। हालांकि ये प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, लेकिन ये दूसरे प्लास्टिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा टिकाऊ और रिसाइक्लेबल होता है। हर बोतल को भरने से पहले धोया जाता है। हर 1 मिनट में 35 बोतलें भरी जाती हैं, जिससे क्वालिटी की गारंटी रहती है, क्योंकि हर बोतल का करेक्ट फिल लेवल के लिहाज से मुआयना किया जाता है। अगर आपकी प्यास बुझ जाए और बोतल में ड्रिंक बाकी हो, तो आप बोतल का ढक्कन बंद करके उसे बाद में भी पी सकते हैं। ब्लैक फ्लाई की बोतल नेक्स 35 मिलीमीटर चौड़ी होती है, यानी इतनी बड़ी कि आप बोतल में आराम से आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। ये लोग हर बात का ख्याल रखते हैं। कुल मिलाकर यहाँ हर रोज 25,000 बोतलों पर ढक्कन लगाए जाते हैं। ढक्कन लगाने के बाद इन बोतलों को गैदरिंग टेबल पर जमा किया जाता है। 4 तैयार बोतलों के गिर्द एक कार्टन लगा दिया जाता है और हर बॉक्स में 4 बोतलों के 6 पैक्स बंद किए जाते हैं। फिर पैलेट पर 60 बॉक्सेस लाद दिए जाते हैं। हर परत के बीच ये लोग एक बायोडिग्रेडेबल एडहेसिव की परत बिछा देते हैं, ताकि इन बॉक्सेस को लाते ले जाते समय वो इधर उधर ना खिसके। ये इनका 7वां साल है और इनका बिजनेस खूब फल फूल रहा है और ये इसे अमेरिका तक बढ़ाने की सोच रहे हैं। ये एक ऐसी ब्लैक फ्लाई है जिसे आप खुशी से निगलना चाहेंगे। बफलो विंग्स मसालेदार, रसीले और गर्मा गर्म। इनके बिना सुपर बोल का मजा अधूरा है। ये विंग्स दरअसल चिकन के होते हैं और इनका ये नाम उस शहर पर पड़ा जहां पहले इन्हें तैयार किया गया था। फूड रोल सेल्स कंपनी नायग्रा फॉल्स में है, जो कि बफलो के बेहद करीब है। यहाँ बफलो विंग्स के बैचेस 1985 से बनते आ रहे हैं। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि असल में यहाँ चिकन विंग के इस क्रेज की शुरुआत हम ही लोगों ने की थी। हमने बड़े पैमाने पर उन्हें तैयार किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनका लुत्फ उठा सकें और वाकई वो रातों रात लोकप्रिय हो गए। पहले से कटे हुए और साफ विंग्स फैक्ट्री में पहुंचते हैं और इन्हें सीधे तैयार किया जा सकता है। हम ग्रेड ए चिकन का इस्तेमाल करते हैं, उससे बढ़िया चिकन आपको मिल नहीं सकता। हम एकदम ताज़ा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें मसाले भी शामिल हैं। मसालों का मुआयना किया जाता है और इस बात की गारंटी होती है कि हर बैग और हर बैच में वो एक ही से होंगे, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स का स्वाद हमेशा एक जैसा रहे। सबसे पहले इन विंग्स को एक टम्बलर में रखकर इन्हें मसालों से मैरिनेट और नर्म किया जाता है। यहाँ स्टीव इस टम्बलर के इंचार्ज हैं और वो दिन भर इसे चलाते रहते हैं। इस टम्बलर में 1000 किलोग्राम चिकन डाला जाता है और साथ में 350 किलोग्राम पानी भी। फिर उसके दरवाजे को बंद करके हवा बाहर निकाल दी जाती है और अंदर पैदा वैक्यूम से गोश्त को फैलने और नरम होने में मदद मिलती है। इस बीच पहले से तैयार एक मैरिनेट को कुछ गुप्त मसालों और बेहद ठंडे पानी को मिलाकर बनाया जाता है। इस मैरिनेट से चिकन को फ्लेवर मिलता है। फिर मैरिनेट को नली से टम्बलर में खींचा जाता है। पूरा मैरिनेट अंदर पहुंचने के बाद स्टीव मशीन को चालू कर देते हैं। उसके घूमने से विंग्स लुढ़कते हैं और नरम होते जाते हैं। 3.5 घंटे बाद टाइमर बीप करता है, लेकिन इस टम्बलर को तिरछा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मशीन के अंदर मौजूद रिम्स एक तरह की ड्रिल का काम करते हैं। टम्बलर को रिवर्स करने पर चिकन उसी रास्ते से बाहर आ जाते हैं। फिर विंग्स को कार्ट्स में भर लिया जाता है। जहाँ तक चिकन की बात है, फूड सेफ्टी बेहद जरूरी है। स्टीव एक स्पेशल थर्मोमीटर से चिकन के तापमान का मुआयना करते हैं। आगे बढ़ने के लिए चिकन का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होना जरूरी है। फिर विंग्स को लगभग उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लैंचिंग कहते हैं। ब्लैंचिंग से विंग्स फ्राई करने से पहले ही कुक हो जाते हैं, जिससे उनकी नमी बरकरार रहती है। तो जब आप इन्हें घर पर दोबारा गर्म करते हैं तो वो सूखते नहीं हैं। पानी में डालते ही गोश्त चिकनाई छोड़ने लगता है। उबलते हुए पानी पर इस चिकन को एक कन्वेयर के ऊपर लगभग 10 मिनट तक घुमाया जाता है। अब गोश्त पकना शुरू हो गया है। टीम टेम्परेचर लेवल्स पर कड़ी नजर रखती है। विंग्स को लुढ़काया गया है और ब्लैंच भी किया गया है, लेकिन अपनी कुरकुरी परत के बिना अभी इन्हें बफलो विंग्स नहीं कहा जा सकता। अब वक्त है इन्हें फ्राई करने का। चिकन को कनोला के तेल में जरा सी देर तलते हैं। सिर्फ 2 मिनट में चिकन कुरकुरा और गोल्डन ब्राउन हो जाता है। अब ये विंग्स पूरी तरह से पक चुके हैं, लेकिन अभी इन पर वो मसालेदार परत चढ़ानी बाकी है, जिसकी वजह से ये सबको इतने पसंद होते हैं।
एक और चीज जो बफेलो विंग को बेहद खास और लोकप्रिय बनाती है वो है इसका सॉस, जो बेहद चटपटा होता है। इसका स्वाद तीखा होता है और थोड़ा खट्टा भी। इसका फ्लेवर लोगों को बेहद पसंद है और वो बफेलो से उसी की उम्मीद करते हैं। अब ये एक पारंपरिक बफेलो सॉस की पहचान हासिल कर चुका है। विंग्स को पूरी तरह से लाल चटपटे सॉस से तर किया जाता है। सॉस का झरना लगातार सर्कुलेट होता है और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। ये विंग्स बेहद गर्म होते हैं, लेकिन इन्हें पूरे कनाडा के सारे स्टोर्स में भेजना है, इसलिए अब जरूरत है इन्हें बर्फ की तरह ठंडा करने की। लेकिन ये कोई आम कूलर नहीं है, ये है लिक्विड नाइट्रोजन ब्लास्ट फ्रीजर। इस फ्रीजर का तापमान -195 डिग्री सेल्सियस तक गिराया जा सकता है और ये चिकन पर नाइट्रोजन की फुहारें छोड़ता है। ये विंग्स सिर्फ 12 मिनट में बर्फ से जम जाएंगे। यह किसी प्रोडक्ट को जमाने का क्रायोजेनिक तरीका कहलाता है। आपने IQF शब्द सुना होगा। इसका मतलब होता है चिकन के इंडिविजुअली क्विक फ्रोजन टुकड़े और विंग की क्वालिटी। उसकी ताजगी और फ्लेवर्स बरकरार रखने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। फ्रीजर से विंग्स एकदम जमे हुए बाहर निकलते हैं। बर्फ के टुकड़ों की तरह उन्हें भी एक दूसरे से अलग करना पड़ता है। हम इन टुकड़ों को बैग्स और बॉक्सेस में भर लेते हैं, तब उनका वजन किया जाता है। इनका वजन 5 किलोग्राम तक है। हम घंटे भर में ऐसे 50-60 डिब्बे तैयार कर लेते हैं। बॉक्स में बंद होने के बाद अब ये देश भर की दुकानों में भेजे जाने के लिए तैयार हैं। बफलो न्यूयॉर्क में अपनी मामूली शुरुआत के बाद पूरे महाद्वीप के हर स्पोर्ट्स इवेंट्स का हिस्सा बन चुके हैं। ये छोटे छोटे विंग्स अब आपकी प्लेटों में खाने खिलाने के लिए तैयार हैं। हाथ से बनाए जाने वाले किसी केक की एकदम नए सिरे से कल्पना करने के लिए कोई प्रेरणा मिलनी जरूरी है और वो कहीं से भी मिल सकती है। 1986 में माइकल और मार्टी ने अपने माता पिता लीना और हावी के साथ मिलकर वुडब्रिज ओंटारियो में ला रोका क्रिएटिव केक्स की शुरुआत की। उन्होंने इसका नाम अपनी इटालियन ग्रैंडमदर के नाम पर रखा। हम यहाँ ला रोका में जो डिजर्ट्स बना रहे हैं वो क्लासिक इटालियन और नॉर्थ अमेरिकन स्टाइल डिजर्ट्स का मिला जुला रूप है। अब ये लोग रिचमंड हिल ओंटारियो के एक 4,500 वर्ग मीटर कारखाने में ये काम करते हैं। लेकिन एक अनोखा केक बनाने के लिए शेफ मार्टी को परिवार से बाहर से प्रेरणा लेने में भी हिचक नहीं थी। उस रात करीब 2 बजे मैं कार ड्राइव कर रहा था। बादलों के बीच चांद चमक रहा था। मैंने ऊपर देखा, तभी मेरे मन में एक ऐसा केक बनाने का आइडिया आया जो कैरेमल और मेवों से भरा हो और हल्का फुल्का क्रंची और मुलायम हो। मगर किस तरह बनाया जाए? शेफ मार्टी की नजर में चांद चीज से नहीं बल्कि साफ तौर पर केक से बना हुआ है। 2 हफ्तों के कड़े परीक्षण के बाद आखिरकार वो सुपर कैरेमल क्रंच केक बनाने में कामयाब हो गए। अब हर रोज औसतन 3,500 हाथ से बने चांद से प्रेरित ये केक बाजार में बिकते हैं। ग्राहकों के ढेर सारे ऑर्डर्स की वजह से वक्त बेहद कम है। सबसे पहले मरैंग बनाया जाता है क्योंकि उसे तैयार करने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। ब्लेकर इस वक्त हाथ से ब्लेंडिंग कर रहा है, जिससे 10, 20, 30 बल्कि सैकड़ों मेरेंग तैयार होंगे। बस जो मेरेंग अच्छा बने उसे रखते जाएं और इसके लिए मेरेंग को छोटे छोटे बैचेस में तैयार करना ही बेहतर है। अंडे की सफेदी को तब तक फेंटा जाता है जब तक कि उसमें नोकें नहीं उभर आती। फिर उसमें थोड़ी चीनी डाली जाती है। इस मिश्रण के चमकने का मतलब है कि वो फोल्डिंग के लिए तैयार है। फोल्डिंग वो प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे बाकी की चीजों को मिलाया जाता है। इस तरह मरैंग हवा से भरपूर रहता है और मेवों को डालने पर भी पिचकता नहीं है। हम कैलिफोर्निया से ग्रेड ए मेवे खरीदते हैं। हम उन्हें खुद पीसते हैं ताकि उनके तेल और बाकी की सब चीजें मेरेंग के अंदर ही रहें। अब इस मिक्सचर को एक पाइपिंग बैग से दबाकर बाहर निकाला जाता है। फिर मेरेंग्स को लगभग 150 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 2 घंटे तक बेक किया जाता है। अगर यहाँ साल भर में तैयार होने वाले मेरेंग्स को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो उनकी ऊंचाई एक 7 मंजिला इमारत के बराबर होगी। दूसरी परत कैरेमल की होती है जिसमें ढेर सारी चीनी और मक्खन मिलाया जाता है। फिर इसमें ढेर सारी क्रीम मिलाई जाती है और उसके बाद वो गुप्त चीज जिस वजह से ये केक इतने लजीज होते हैं। स्वाद लाजवाब है, नाइस एंड स्वीट। यहाँ पर हर साल 1.5 लाख लीटर कैरेमल इस्तेमाल होता है।
और आखिर में तीसरी परत व्हिप्ड क्रीम की। साल भर में ला रोका अपने सुपर कैरेमल क्रंच केक्स में इतनी व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं कि उससे ओलंपिक साइज के 10 स्विमिंग पूल्स भर जाएं। तब तो आपको तैरने में मजा आ जाएगा। कंप्यूटर्स इस बात पर निगाह रखते हैं कि क्रीम 35% से ज्यादा न हो, इससे केक सही बनता है। हम अंडे तोड़ते हैं, क्रीम को फेंटते हैं। सुनने में अजीब लगता है पर नतीजा होता है बेहद टेस्टी। परतें तैयार होने के बाद अब वक्त है उन्हें एक साथ जोड़ने का। एक कमरे में 150 माहिर बेकर्स सारे ला रोका केक्स की सजावट हाथों से करते हैं। हर 1 मिनट में 12 केक एक बेकर के हाथ से गुजरते हैं। सिर्फ एक केक को 14 बेकर्स की मदद से तैयार करके सजाया जाता है। एक बार में 2 मरैंग्स कन्वेयर से गुजरते हैं और सिल्विया उन पर कैरमल से भरपूर मोटी परत बिछाती जाती है। फिर इन परतों के एक होने से पहले फनल से उन पर ढेर सारी क्रीम निकल कर गिरती है और फिर बनता है ऊंचा केक। लेकिन अभी केक पूरा नहीं हुआ है, उस पर और कैरमल डाला जाता है। इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें बॉक्सेस में पैक करने से पहले इनके ऊपर प्लास्टिक का गुंबदनुमा ढक्कन लगाया जाता है और फिर इन्हें पूरे नॉर्थ अमेरिका के स्टोर्स में भिजवा दिया जाता है। एक क्रंची डिजर्ट जिसे बनाने की प्रेरणा इस दुनिया से बाहर की चीज से मिली। ला रोका सुपर कैरेमल क्रंच केक के इस लाजवाब स्वाद के लिए आपको भी चांद का शुक्रिया अदा करना चाहिए।